हो प्रभु की। उन्नीसवां और 20वां श्लोक 13वें अध्याय में। इधर से होगा। हाँ तो हो गया। हाँ यहाँ से कहाँ होगा? अरे अहंकार दो तरह का होता है। इसको जरूरत पड़े आप बोल दो, मोबाइल में जाता होगा अहंकार दो तरह का होता है। ये बात करी थी, आप कह रहे थे कल कर लेते हैं, आज कर लेते हैं। तो पहला अहम वृत्ति और दूसरा अहम कर्ता। पहला अहम वृत्ति और दूसरा है अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं यानी कि पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है, तो वह कर्ता बन जाता है। कार्य तो हम सब कर ही रहे हैं, पर जब हम ये जोड़ लेते हैं कि ये करने वाला मैं हूँ, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ यही वो वाली बात है। आगे माया चली की मारो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति यानी कि अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। अब जब हम कर्ता बन गए कि सब करने वाला मैं हूँ, ये मैंने किया है, ये मेरा है, वो मेरा है, हम अहंकार आ जाएगा। कर्ता भाव आ गया आपके अंदर, ये करने वाला मैं हूँ, जबकि करने वाला वो वाली बात। यही दुख देता है भगवान का हारी उसको खत्म। हाँ बस वही बात। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्तके प्रकृति जना गुणानान, परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। कि ना तो मैं भोगता हूँ ना ही मैं करता हूँ। कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। सभी चीजों का भोग भोगने वाले भोक्ता भी प्रभु ही, हम थोड़ी हैं। हम कैसे भोग सकते हैं कि संसार के, हमको सिर्फ प्रभु के द्वारा जो आनंद मिल रहा है बस वो। हम क्या कहते हैं, हम उनके दास हैं। ये कहते हैं कि हम उनके दास हैं। अब आप बताओ, दास आनंद लेगा, दास भोक्ता होगा, भोग भोगेगा कि मालिक? मालिक तो वो है। समझ पा रहे हैं आप? तो भोग भी मतलब ऐसा नहीं कि कर्ता नहीं है तो भोक्ता हमें, ना हम कर्ता प्रभाव हमारे अंदर होना चाहिए ना ही भोक्ता, दोनों ही नहीं। वही बात हो गई, सकाम भाव रखना ही नहीं है, ना कोई अच्छा भाव ना गलत, निष्काम इसको बोलते हैं। आगे फिर कर्तृत्व भोक्त रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती है। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, ये कहते हैं ना भैया, सब कुछ क्रियाएं हो रही है प्रकृति के द्वारा हो रही है। प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है। तात्पर्य है कि बहिर्करण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती है वे सब प्रकृति से ही होती है। क्योंकि हमने ये बात जानी थी कि बहिर्करण और अंतःकरण ये प्रकृति के ही हिस्से हैं। प्रकृति के हिस्से, ये स्वयं का हिस्सा नहीं है। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ नहीं है, ये क्षेत्र है। अब ये शरीर है, ये शरीर में ये 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, तो ये तो शरीर का हिस्सा है, क्षेत्र का। और क्षेत्र किसका हिस्सा है? प्रकृति का। संसार ये मतलब जड़ भौतिक संसार की बात हो रही है ना, तो उसका हिस्सा है। स्वयं जो है यानी कि जीवात्मा, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से, यानी परमात्मा और जीवात्मा, बस बात खत्म। इसके अलावा तो जो भी है मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सब क्या है? प्रकृति में उनका हिस्सा है। ये सब नाशवान है। जो इसमें बेटा वो परमात्मा, वो थोड़ी है। तो मन बुद्धि अहंकार की बात हो रही है, परमात्मा की बात थोड़ी हो रही है। मन बुद्धि अहंकार की बात हो रही है और शरीर की बात हो रही है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। वो क्षेत्र है, प्रकृति द्वारा जनित है।
जो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा है, जो जीवात्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो तो है ही सही अविनाशी। आगे, अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी यानी कि राजी होना, यह सुख का भोग है। अब देखो, आप सुख को, अब व्यक्ति सोचे मैं भोग नहीं रहा हूं, कोई अनुकूल परिस्थिति आ गई, हम खुश हो गए, तो ये क्या हुआ? हमने सुख को भोग लिया। सुखी हो गए कि नहीं हो गए? सुखी हो गए मतलब उस सुख को हमने भोगा। सुख का भोग मतलब, अब हम, मतलब ये जो शब्द है भोग, कि हम मैं भोग रहा हूं, अभी मैंने कहा कि नहीं हमको, मतलब हम भोगता भी नहीं है और हम करता भी नहीं है। चलो करता नहीं है तो मान लिया, आप कह दोगे कि नहीं नहीं करने वाला सब ऊपर वाला है। अब भोक्ता में आप कहते हो हाँ भोक्ता नहीं बनूंगा, पर कैसे? जब कोई 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 सुख की घड़ी आई और हम सुखी हो गए, तो भोग तो लिया, दुखी है दुखी हो गए, और दुख आया, प्रतिकूलता आई तो दुखी हो गए, वो भी भोग लिया आपने दुख का। इसलिए तो बोल इसीलिए तो बोलते हैं ना, सुख में सुखी होना है। आज पानी आप लेकर आए हो ना, आज इसी की आज जरूरत पड़ी है। देखो ये ठाकुर जी ने व्यवस्था बिठाई है, बोले फरवरी से आ रहा है बच्चा, पर आज इसको जल की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे को निमित्त बनाया। मैं 2 दिन से विचार कर रहा था। संशय आपको था ना, तो आप ही का निमित्त बनाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिला आपको। गुरुजी मेरा डांट लगी थी। हाँ बस वही, इसीलिए। चलिए, भगवत चर्चा में कोई रुकावट ना आए, ये ठाकुर जी व्यवस्था बिठा देते हैं, ये बिठा दी उन्होंने। आगे तो बात चल रही थी हाँ प्रतिकूलता दुख की, इसके बारे में। अब कोई व्यक्ति दुख है, मतलब दुख की प्रतिकूलता आ गई, दुखी हो गया, तो भी उसने उस भोग को भोग। हमने दूसरे अध्याय में ही बात कर ली थी कि व्यक्ति को सम भावना रखनी चाहिए, समत्व की भावना रखनी चाहिए, यानी कि ना सुख में सुखी होना है, ना ही दुख में दुखी। समझना मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हाँ कि कुंती पुत्र, ये जो सुख और दुख है तो मौसम की तरह है, हाँ सर्दी और गर्मी की तरह है, आने जाने वाले, आते जाते रहते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है, धीर मनुष्य जो होता है, वो इनसे विचलित नहीं होता, ना उसको सुख और दुख सब में बराबर होता है, संभावना। आगे, यह सुख का भोग है। और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी यानी कि नाराज होना, यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष यानी चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। ये जड़ प्रकृति, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये स्वयं जो बस उससे संबंध बना के बैठे हुए हैं, तो हम ही कर रहे हैं सुख और दुख। आज ये कहाँ सुखी हो रहे हैं, ये कहाँ दुखी हो रहे हैं, कुछ नहीं। प्रकृति कुछ सुख और दुख का कुछ नहीं, बस परिस्थिति आई, स्वयं ने उसका जो अनुमान लगा लिया, स्वयं ने उससे जो संबंध बना लिया, स्वयं जो संबंध चाहता था वो मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। मन से हो रहा। मन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मन पे बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर स्वयं का शासन है। तो कहीं ना कहीं हमारा अंतःकरण जब मलिन हो जाता है, सुनिएगा, अंतःकरण मलिन कब होता है? जब हम संसारिक प्रपंच में पड़ जाते हैं, जब भगवती चर्चा नहीं कर रहा व्यक्ति, भजन नहीं कर रहा, भगवान का नाम श्रवण नहीं कर रहा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा, तो अंतःकरण और बाहर के संसार में लगा हुआ था, अंतःकरण मलिन हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता। तो स्वयं यानी कि जो जीवात्मा है वो संबंध बना लेती है किससे? क्षेत्र से, शरीर से, अपने वही कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, और उसके बाद फिर उसका वही बात होती है, पतन होना शुरू हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है जीवात्मा। शरीर जन्म मृत्यु के चक्कर में कहाँ थोड़ी फंसता है, शरीर तो यही कहीं रह जाएगा। जन्म मृत्यु में जा कौन रहा है? जीवात्मा हाँ, शरीर थोड़ी, क्षेत्र नहीं जा रहा, क्षेत्र तो अंतिम संस्कार हुआ यही मिल गया हो, तो ये शरीर नहीं जाता, जीवात्मा जाती। आगे तो प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी यानी कि नाराज होना, यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है।
अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। अगर मैं सुखी नहीं हो रहा तो मैं उसका भोक्ता कैसे हुआ? अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई और मैं दुखी हुआ ही नहीं तो मैं उसका भोक्ता कैसे हुआ? नहीं, मैं निर्लिप्त हो गया उससे, उस परिस्थिति से। इस प्रकार से 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा यानी कि जड़ और परा यानी कि चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। हम जानते हैं जड़ और चेतन को परा अपरा, बराबर। परा चेतन होती है और जड़ अपरा। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है। परंतु परा प्रकृति यानी कि चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है। यही बात जो अभी मैंने कही थी थोड़ी देर पहले। ये जो स्वयं यानी जीवात्मा जब संबंध जोड़ लेता है, जब वो सुख में सुखी होना शुरू हो जाता है और जब वो दुख में दुखी होना शुरू हो जाता है, तब गड़बड़ होती है, उससे पहले नहीं। वरना तो बाहर तो जो भी परिस्थिति हो रही है चलने दो। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के अलावा पास वाले गांव में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, किसको क्या पता, पर हम उसमें ना सुख में सुखी है ना उसके दुख में दुखी है। तो अपना मान लिया उसमें, हाँ, जिसको हमने अपना मान लिया, जिससे हमने संबंध जोड़ा, वो दुखी करेगा। इस प्रकार से आज आप एक बात बताइए, आप सभी ने, हम सब जब छोटे से क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट, तो जब हम गली मोहल्ले का क्रिकेट खेल रहे हैं तब हमारे मोहल्ले का जो सामने वाली टीम में है वही हमारा दुश्मन है, मतलब उसको अब हराना है। पर वहीं जब हमारा गांव दूसरे गांव का जब आपस में मैच होता है तब वही जो हमारा गली मोहल्ले में जो हमारा मतलब सामने वाला खिलाड़ी होता है दुश्मन, जिसको हमको हराना है, वो एक हो जाता है। अब हमारा लक्ष्य है उसको हराना, अब वो हमारा प्रति ना वो हो गया। अब मान लो जिले का है, अब जिले में तो अब वो पास के गांव वाला आप साथ में मिलके खेल रहे हो, अब पास वाले जिले के साथ आप खेल रहे हो, अब वो आपका हो गया। अब आपको उसको हराना है, यानी पास वाले जिले का व्यक्ति हारेगा तो आपको खुशी होगी और आप जीतोगे तो आपको दुख होगा, है ना, मतलब आपको आपको हार गए तो आपको दुख होगा। अब राज्य का हो रहा है, आपका राज्य और पड़ोसी राज्य, अब आपके पास वाले जिले में आपको जिसको हारता हुआ देख के आप खुश हो रहे थे, अब वो आप ही की टीम में है। अब आपको खुशी कब होगी? जब सामने वाला हार जाएगा और आप जीत जाओगे। अब देश की बात आ गई, भारत पाकिस्तान का मैच है, अब जिसको आप हराने के लिए पूरा लगे हुए थे दूसरे राज्य वाला, अब वो आप ही के साथ मिलके आप ही के देश की टीम में खेल रहा है, अब वो आपका हो गया और अब वो पाकिस्तान वाले पराये हो गए। अब पाकिस्तान वाले हारेंगे तो आपको खुशी होगी और आप जीतोगे, आपका देश, तो अब बोलोगे मेरा देश जीत गया। संबंध आप अलग अलग जोड़ते जा रहे हो कि नहीं जोड़ते जा रहे हो? तब जोड़ा देश से। अभी जब आईपीएल चलते हैं तब जोड़ लेता है व्यक्ति अलग अलग टीम से, राज्यों से। कोई पंजाब को सपोर्ट कर रहा है, कोई चेन्नई सुपर किंग्स को, समझ रहे हैं आप? संबंध बदल गए हमारे। अब देख लो, कोई दादाजी कहता, कोई पापा कहता, कोई काका जी कहता, सब अलग अलग कहते, सब संबंध अलग इस प्रकार से है कि नहीं? वो वाली बात है कि हमने मतलब संबंध, अब आप देश में जिसके साथ में खेल रहे हो, एक समय पे जब आप राज्य में अलग अलग हो गए तो आप उसी के खिलाफ हो गए, अब उसको हराना आपका लक्ष्य है कि नहीं? संबंध अब आपने अपनी टीम से जोड़ लिया, सामने वाले से अलग कर लिया, जब वो आपकी टीम में आ गया तब उससे जोड़ लिया, सामने वाले से अलग कर लिया। आगे इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। अहम में जड़ और चेतन दोनों होता है। इस बात को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है और जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात होती, सुख और दुख ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जड़ चेतन में परिस्थितियां बदल रही है। चेतन तो इनसे निर्लिप्त है, पर चेतन ने उनसे संबंध मान रखा है, तो इसलिए अब चेतन भी दुखी हो रहा है। मान लिया जीवात्मा, आत्मा, आज मुझे दुख हो रहा है ना,
जैसे कि घंटी पड़ गई, जानने से मतलब गांठ पड़ी, छू नहीं अधिकारी उड़ जाएगा। मैंने जो अपना संबंध जोड़ लिया ना, तभी तो फिर मुझे दुख हो रहा है इस प्रकार से। यही बात हो गई, जब हमारा अंतःकरण जब मलिन हो जाता है तब आत्मा दिले को उसमें दुख कहाँ से होगा? आत्मा ने संबंध जोड़ लिया ना, संबंध जोड़ लिया, मान लिया उसने शरीर से, मान ये लिया। सब संबंध मैंने बोला ना अभी, हम कब से बात करते आ रहे हैं कि हमने शरीर से संबंध जोड़ लिया, हमने शरीर से संबंध मान लिया है, नहीं है तो उनसे अब मान लिया तो हम सुखी हो रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं। ये मानने वाला कौन है? मैं हूँ, यानी जीवात्मा की तो बात हो रही है। जीवात्मा ने संबंध माना तो उसको ऐसा लग रहा है कि सुख आया तो संबंध थोड़ी जोड़ता है। तो कौन जोड़ रहा है? आत्मा दिले उसमें कोई संबंध है ही नहीं, उसमें जोड़ कौन रहा है फिर? मन से जोड़ रहा है। मन से तो जुड़ रहा है। अब मन पर शासन किसका? जी आत्मा, बुद्धि का पहले, यानी बुद्धि उसको बता रही है क्या करना है क्या नहीं, मन को। और बुद्धि पर शासन किसका? स्वयं का, यानी कि जीवात्मा का ही तो है। मन पे शासन अंश जीव अविनाश चेतन अमल सहज सुखरा सो माया उस भयो गोसाई बजो पीक मन कर जाए। जल चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जल और चेतन दोनों ग्रंथि अधिक अधिक ऊर्जा छूट। आप इसको इस प्रकार से समझिए, आप कह रहे हो कि जीवात्मा ने तो कोई संबंध जोड़ा ही नहीं, हो तो अलग ही है। अगर ऐसा होता तो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंस रही है? शरीर को पढ़ना चाहिए था, इस मन को फंसना चाहिए था। ये तो सब यही रह जाता है। जन्म मृत्यु में तो कौन पढ़ता है? सुख स्वरूप जाता हो। जीवात्मा, आत्मा ही तो जा रही है, आत्मा ही तो जा रही है। सही बात कह रहे हैं, आत्मा ही जा रही है। बोल रहे हैं ना भगवान कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, शरीर तो मई का मेरी, दूसरे अध्याय में भगवान बोले ना। उसको जानना तो चाहिए। वो आत्मा क्यों जा रही है फिर? क्योंकि इसका मतलब आत्मा ने संबंध बना लिया था, आत्मा ने संबंध मान लिया था। तो आत्मा के ऊपर परमात्मा, परमात्मा का अंकुश होना चाहिए आत्मा पे, है ना, अंकुश है ना, तभी तो बोलते हैं ये विवेक। आप भजन करो ना, आप भजन करोगे आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आपको जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी कि ये अब मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, ये मन बुद्धि अहंकार ये सब अलग है, तब आप हो जाओगे मुक्त। इसी को तो फिर मुक्ति बोलते हैं। जिस दिन आपको ये अनुभव हो गया, जिस दिन आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं है, जब तक हमने शरीर से, इस संसार के भोगों से संबंध मान रखा है, तभी तक तो समस्या है। तो सत्ता तो परमात्मा की है, सत्ता तो उन्हीं की है, लौट कर तो आत्मा ही आ रही है ना। आप कहाँ संशय में फंस गए? ये तो भाई खाली माया रचा रखी है, तो सत्ता तो सब परमात्मा की है, उसी के अलावा कोई सत्ता भी जो जिसका पुनर्जन्म हो रहा है वो किसका हो रहा है? जीवात्मा, जीवात्मा का ही तो हो रहा है। सही बात। नहीं, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, संशय में आ गए, नहीं जमी। परमात्मा तो ऐसे है। नहीं सही कही रहा, सही कही रहा, लेकिन आप लोगों ने नहीं, मेरी बात सुनिए, पुनर्जन्म किसका होता है? जीवात्मा तो आत्मा का ही तो होता है। बोलते हैं ना, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। हाँ, अब आत्मा जा रही है मतलब ये पाप पुण्य के चक्र में, और मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्र में कौन फंस रहा है? आत्मा। इसका मतलब अब आत्मा क्यों फंस रही है? अगर आत्मा अलग ही होती, बना रखा उसने, आत्मा अगर मुक्त होती तब तो उस भगत तत्व में मिल जाती, पर आत्मा मुक्त नहीं थी। आत्मा ने संबंध मान रखा था, जोड़ रखा उसने। हमको यही तो करना है कि हम अपनी जीवात्मा, अपने स्वयं को पहचान ले और इससे अलग हो जाएं। संबंध विच्छेद, हम कब से यही तो बात कर रहे हैं। आप फिर संबंध विच्छेद को क्या समझ रहे थे? सही बात। अभी तक हम जो बात करते हुए आ रहे थे, ये बात हमारी हजारों बार हो चुकी है कि शरीर से संबंध हमने मान रखा है और शरीर से संबंध हमको अलग करना है। ये बात हुई है कि नहीं हुई है? तो शरीर से संबंध किसको अलग करना है? जीवात्मा से। क्या अलग हो रहा है? वो दो चीजें क्या अलग हो रही थी? एक जीवात्मा और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की तो बात हो रही थी कि क्षेत्रज्ञ अलग हो जाएंगे, संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ही तो थी। सही बात। अब बेटा, है ना, मतलब जो जीवात्मा है, क्षेत्रज्ञ वही है। उस जीवात्मा ने उनसे संबंध ना मानकर, जबकि संबंध उनसे है, पर ना मानते हुए इससे संबंध मान लिया, और तभी तो शरीर से संबंध बनाकर इस शरीर में फंस गया। अब होता है, जैसे हमने एक बार ये बात करी थी कि व्यक्ति की अंतमति सोगति, इसका मतलब अंत में अब किसी न किसी का घर के प्रति किसी का लगाव गया, तो क्या बोलते हैं भगवान कि फिर उसको उसी घर में मतलब किसी कोई जीव जंतु बन के उसको जन्म मिल जाएगा, चिपकली बन गया। अब वो जो चिपकली बना तो शरीर तो वही चला गया, शरीर तो नहीं मिला पुराना, ना मन मिला पुराना, ना बुद्धि मिली पुरानी, मिला क्या?
वो बस जीवात्मा वहां उसमें चली गई चिपकली के अंदर। अब जीवात्मा वहां जा रही है, आत्मा जा रही है, शरीर नहीं जा रहा, यानी आत्मा में कोई विकार नहीं आया। जो बोलते हैं ना, आप जो कह रहे हो विकार नहीं आया, आत्मा है उन्हीं का अंश, पर इसने मान लिया था ना, तो ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। और मुक्ति इसी को तो बोलते हैं। मुक्त मतलब क्या कह रहे हैं हम? कब से हम जब से बात कर रहे हैं, बस हमको ब्रह्म बोध प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करना है, निकुंज को प्राप्त करना है। क्या ये जीवात्मा ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अलग हो जाए? अभी क्या हो रहा है? इस क्षेत्रज्ञ ने इस क्षेत्र से संबंध बना लिया, एक हो गया, तादाद में हो गया। इसको मतलब भगवान भक्ति और पुरुषार्थ करके इसको हटाना पड़ेगा, तब हटेगी। अब समझ पा रहे हैं आप? अब दूर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ है? चलो आप आगे फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, समय तो हो गया फिर बाकी का, है ना? ओ ले लेते, चलो ठीक है, और ले लेते हैं ना, फाइल तो निपटे जी। हाँ ये यहाँ तक कर लेते हैं पूरा एक पर। तो इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता यानी कि चेतन पर होता है। ये देखो, ये बात आ गई कि जड़ से तादात्म्य होने, जड़ से संबंध बना लिया तो उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। जो चेतन तत्व है, जो जीवात्मा है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये वाली बात ये आई। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है। ये देखो आपकी बात का यहाँ पे आई बात, चेतन अपना मान लेता है। ये आत्मा क्या बात हो रही है? जीवात्मा ने संबंध उनसे बनाना है, पर उनसे ना बना के इससे जोड़ लिया। और पहली बात तो जोड़ा नहीं, जुड़ता नहीं है, मान लिया, इसलिए दुख का कारण है, मान लिया। और क्या मान लिया? सुनिएगा कि अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ। हाँ, क्योंकि आत्मा अगर निर्लिप्त होती तो कहती नहीं ना कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये तो शरीर के साथ हो रहा है, फिर वो क्यों कह रही है? वो कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसका मतलब संबंध मान लिया। मैं दुखी हूँ, जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। लगा किसमें था? दुकान। मान लिया ना कि मेरा घाटा हो गया। ज्वर शरीर में आता है, पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया। बुखार आया, क्या बोलता है? मुझे बुखार आ गया, मुझे नहीं आया, शरीर को। पर कहता है, हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि हमने शरीर से भी संबंध हमारा बना हुआ है। इसको हटाना है। स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। अगर जीवात्मा में कोई आ गया तो वो ज्वर थोड़ी मिटता फिर, क्योंकि वो तो अविनाशी है ना, उसमें कोई विकार आता नहीं है, तो जैसी है वैसी ही है। इस प्रकार से यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के ज्वर ताप से अनुतप्त हो। अब सुख दुख का परिणाम कल करते हैं ना? ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे। जय हो ठाकुर जी। जय लोग